Hello बच्चों, let's see the question. The question says in the following question, a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given. यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट ऑफ असर्शन दिया गया है फॉलोड बाय एक स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर भी हमें दिया गया है. तो यहाँ पर हमें जो चॉइसेस दिए गए हैं फाइंड आउट करना है कौन सा चॉइस हमारा करेक्ट चॉइस है. असर्शन क्या दिया गया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इज. एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल विल हैव हायर देन सेकेंडरी अल्कोहल देन टर्शियरी अल्कोहल. रीजन दिया गया है एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप increases the electron density on oxygen which tends to decrease the polarity of OH bond. अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज कर लेता है जिसके रीजन के वजह से हमारा OH बॉन्ड का पोलैरिटी डिक्रीज हो जाता है. की concept here will be acidity of or acid strength of alcohol. अल्कोहल में हम देखेंगे एसिड स्ट्रेंथ क्या होता है. एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल. एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल किसके प्रेजेंस के थ्रू हमें पता चलता है? एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल can be determined due to presence of किसके प्रेजेंस के वजह से? due to presence of polar OH group. ये जो OH ग्रुप के पोलैरिटी की वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अल्कोहल का एसिडिटी. तो देखते हैं अल्कोहल में क्या होता है. व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कोहल? इट विल टेक अ प्राइमरी अल्कोहल जिसमें प्रेजेंट होता है एक अल्काइल ग्रुप एंड OH ग्रुप. सो दिस अल्काइल ग्रुप, द ग्रुप R, दिस इज an electron releasing group. Electron releasing group where the group may be bond CH3 methyl group, bond C2H5 ethyl group. These are electron releasing group. So due to release of electron from those methyl group से electron release होने के वजह से जो OH में OH के ऊपर या फिर O के ऊपर हम देख सकते हैं there will be increase in electron charge density. Increase in electron charge density किसके ऊपर? ऑन ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी हमारा इंक्रीज हो जाता है देन हम देखेंगे जो OH का पोलैरिटी वो डिक्रीज हो जाएगा. पोलैरिटी ऑफ OH डिक्रीज. अगर पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगा एसिड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा. एसिड स्ट्रेंथ also decrease. Hence हम क्या कंक्लूड हो रहे हैं? If more electron releasing groups are present, more electron releasing groups present, then क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बहुत कम हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. हिंस पोलैरिटी ऑफ द OH ग्रुप आल्सो डिक्रीज हो जाएगा. सो लीस्ट हो जाएगा. देन लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा अल्कोहल का. एसिडिक स्ट्रेंथ रिजल्ट हम लिख सकते हैं इट रिजल्ट लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ in alcohol.
So the order will be, if we'll see in the primary alcohol, RCH2OH. This is प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल में हम देख सकते हैं देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ 1 मिथाइल ग्रुप. सो वो इस तरह से रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन. देन इन द केस ऑफ सेकेंडरी RCH R-OH. So in the secondary we'll see 2 releasing electron releasing groups are present. So इसमें क्या हो जाएगा, एसिड स्ट्रेंथ प्राइमरी के कंपैरिजन में और कम हो जाता है. Then in the case of tertiary RC R-OH. Here we see 3 electron releasing groups are present in the case of tertiary alcohol. तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा सबसे कम हो जाएगा. So the order will be primary alcohol has higher acidic strength than secondary alcohol than tertiary alcohol. So this is the order. Hence, the assertion given increasing order of acidic strength is primary, secondary, tertiary is correct. रीजन में दिया गया है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, जिसके वजह से पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज हो जाता है और एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाता है. तो रीजन इज आल्सो करेक्ट. अगर बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of A, correct of choice will be first choice A. I hope you have understood it well. All the best.